बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जनवरी है और दिन है सोमवार का। फवाद चौधरी साहब के केस का फैसला सुना दिया गया है। इस वक्त असदुल्ला खान साहब मेरे साथ हैं और हम F8 कचहरी में मौजूद हैं। आप जो हमारे पीछे रास्ता देख रहे हैं ये ऊपर अदालत की तरफ जाता है। जो वकास अहमद राजा साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनकी अदालत की तरफ आज फवाद चौधरी साहब को सुबह 8 बजे जो है वो पेश किया जाना था, लेकिन उनको जो है वो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पेश किया गया है। मुख्तसर समाअत हुई और उसके बाद फैसला सुनाते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी और फवाद चौधरी साहब को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया गया है। असदुल्ला खान साहब से बात करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ असद भाई बता दूं कि फवाद चौधरी साहब ने आज जो है वो क्या गुफ्तगू की कोर्ट रूम में फवाद चौधरी साहब ने आज कहा जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनसे कि मुझे 5-6 दिन हो गए हैं गिरफ्तार किया गया है और 5-6 दिन में मुझे 2.5 घंटे से सोने दिया गया है। और उन्होंने बताया कि जब उनका लास्ट टाइम जो रिमांड दिया गया था, दोबारा उनको जिस्मानी रिमांड पर भेजा गया था, तो फवाद साहब ने बताया कि उसके बाद से उनको गाड़ी में ही रखा गया है। 48 घंटे से वो कह रहे हैं मैं सड़क पर हूँ। हाँ, 48 घंटों से सड़क पर हूँ। और फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि इस दौरान उनको कभी एक पुलिस की गाड़ी में, दूसरी में, डाले में और ऐसी पुलिस की गाड़ियों में जिनमें उनको सर्दी ज़्यादा लगे। तो उन्होंने कहा ये टॉर्चर का एक नया तरीका है। जिस तरह से पहले आजम सवाती और शहबाज गिल को नंगा किया गया, करंट लगाया गया, जो उनके साथ किया गया, जाहिर है उसको रिएक्शन और तरह का आया। तो अब ये किया गया कि फवाद साहब को 48 घंटे से सड़कों पर घुमाया गया सर्दी में, ऐसे डालों में, ताकि उनके असाब को तोड़ा जा सके। ये बताएं असद भाई कि अभी ये जो कुछ हुआ जी, और जिस तरह से उनको कपड़ा डाल के लाया जाता रहा, और उससे फ़ायदा हुआ है जिसने ये कराया है या उनको नुकसान हुआ है? देखें सिद्दीक जान साहब, मामला ये है कि एक तो हर गुजरते दिन के साथ सिस्टम पर से एतमाद लोगों का उठता जा रहा है और ये इतनी परेशानी की बात है कि रोज़ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे लगता है कि इंसाफ के लिए अब जाएं कहाँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें रिमांड की क्या ज़रूरत है। और आज जो जज साहब सवाल उठा रहे हैं कि जी आपने ये टेस्ट क्यों करना है आवाज़ को मैच करने के लिए और इसकी क्या ज़रूरत है। वीडियो भी, तस्वीर भी। हाँ, वीडियो भी और तस्वीर भी। भाई एक फ़र्द कह रहा है, एक शख्स कह रहा है कि मुल्ज़िम कह रहा है कि मैं हूँ, ये मेरी आवाज़ है, ये मेरी वीडियो है, तो आपने ये करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सवाल उस दिन क्यों नहीं किया जिस दिन पहले दिन आपने जुडिशल किया था 2 दिन के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है, सेशन जज की अदालत में डॉक्टर बाबा रवान साहब ने ये कहा और फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में भी कहा कि उन्होंने कहा कि ये फवाद चौधरी ये जो कह रहे हैं कि हमने वीडियो में जो नजर आने वाला शख्स है वो और ये जो खड़ा है इनको हमने मैच करवाना है और हमने देखना है कि क्या ये वही फवाद चौधरी जिसने वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो उस पर बाबा रवान साहब ने कहा कि यार यही फवाद चौधरी मान रहा है कि मैं हूँ, या तो वो ना मान रहा हो। और दूसरा फिर बाबा रवान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये वो फवाद आप जहाँ बुलाएंगे आएगा, ये नहीं कहेगा कि पंजाब नहीं जाऊँगा, पंजाब नहीं जाऊँगी, जहाँ बुलाएंगे ये पेश होंगे, ये प्लेटलेट्स का बहाना करके भागेंगे भी नहीं, ये सारी बातें की। और फोटोग्रामेट्री टेस्ट के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं, आपको तो पता है लेकिन नाजरीन को, कि ये होता है कि जब आप सीसीटीवी फुटेज कहीं आती है, मोबाइल से वीडियोस आती हैं किसी क्राइम की, तो फिर वो मैच किया जाता है कि ये वही मुल्जिम है जो हम समझ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, वो सारा एक देखा जाता है। तो यहाँ भी या नहीं, हाँ, तस्दीक की जाती है ना। यहाँ पे फवाद चौधरी हैं, वो मान रहे हैं। और आज भी फवाद चौधरी असदुल्ला खान साहब उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ये आज भी उन्होंने वाज़े तौर पर फवाद चौधरी साहब ने कहा है। मुझे ये बताएं कि ये जो फवाद साहब के चेहरे पे कपड़ा डाल के लाया जाता रहा, सफ़ेद कपड़ा, फिर स्याह कपड़ा, तो कोशिश ये थी, और फवाद चौधरी साहब ने कहा सेशन जज के सामने, उन्होंने कहा कि अगर ये समझते हैं कि इस तरह से मेरी तज़हीक करके और मुझे तोड़ लेंगे, तो उन्होंने कहा या मैं दिल बर्दाश्त हो जाऊंगा। तो सवाल ये है ना कि क्या फवाद चौधरी के कपड़ा डालने से उनकी तस्दीक हुई है या किसी और की तस्दीक हुई है, या डालने वालों की तस्दीक हुई है, या फैसला करने वालों की तस्दीक हुई है। राना सनाउल्लाह साहब से सवाल कर रहे हैं तो उनसे जवाब बन नहीं पा रहा। आप देखें ना कि जिस शख्स के पास हर वक्त अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद रहता है और उसके पास जवाब ना बन पा रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि क्या फवाद चौधरी जो है वो क्या किस जुर्म में उसके मुँह पर कपड़ा डाला गया है। दूसरी बात है कि ये पहले दिन से सवाल पैदा हो रहा है कि ये बगावत का मुकदमा किस चीज़ का है। जब आप सिस्टम को इतना कमज़ोर कर दें कि जहाँ पर बगावत का मुकदमा हर बात पर बनने लगे और दहशतगर्दी के, अंदीब अब्बास पे कत्ल का मुकदमा है, यास्मीन राशिद पे मुकदमा आता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर आप सिस्टम के हवाले से
चाहिए। अदालतों पर क्या होप दे रहे हैं लोगों को? आप क्या लोगों के दिमागों में मतलब एक ऐसी मुझे लगता है कि बेचैनी पैदा हो रही है इस वक्त माशरे में, सोसाइटी के अंदर इतनी बेचैनी पैदा हो रही है, इतना गुस्सा पैदा हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, और इस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का इजहार वो कहाँ पर जाकर करेंगे? अल्टीमेटली उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, बंदूक नहीं है, वो किसी को मार नहीं सकते, वो यहाँ पर किसी पर हमला नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, लेकिन उनका सारा गुस्सा फिर जाकर बैलेट पेपर पर निकलेगा और आप कहेंगे ये क्या हो गया? तो वो मुझे नादान समझ नहीं आ रहे कि जो ये फैसला कर रहे हैं कि इस तरह के हथकंडों से फवाद चौधरी को दबाएंगे। फवाद चौधरी निकलेगा फिर कहेगा कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी के कहने पर काम कर रहा है, मुंशी के। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना आज सुबह मेरी बात एक जहन में आई है, मुझे आपकी आप मदद दरकार होगी, मैं देखूंगा आप मेरे साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मुझे आज सुबह याद आया अचानक कि यार इमरान रियाज खान ने भी मुझे मुंशी कहा था। ठीक है, वो मैं वीडियो निकालूंगा, मैं भी FIR कराने लगा हूँ इमरान रियाज खान पे। वो याद है ना, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था कि पुलिस चकवाल में किसी को नहीं आने दे रहे थे, तो सदीक जान वकील का मुंशी बन के अंदर आया था। यार मैं तो मुंशी था भी नहीं, तो मुझे उन्होंने मुंशी। वैसे आपस की बात है, जितने मुंशी हैं जो रोजाना हमारे काम करते हैं, हमारे लिए इतने काबिल एहतराम है, मुंशी होना कोई बुरी बात नहीं है, और मुंशी जो है काबिल एहतराम पेशा है। लेकिन खैर चलें, उनको तस्दीक हुई ना इलेक्शन कमीशन की, संजा नोट पर हम बात करें, उनकी तस्दीक हो गई, तो अब तस्दीक का मुकदमा दर्ज करवाएं ना। ये बगावत का मुकदमा, बगावत कहाँ से बीच में आ गई? ये तो आप किसी पर उठाकर जो है वो पुड़िया भी डाल देते, फिर फवाद चौधरी के ऊपर वो रेप का केस भी डाल देते, कोई कुछ भी डाला जा सकता है, फिर आपने चूज ही करना ना कि क्या केस डालना है। तो दूसरी बात ये, अब फवाद चौधरी साहब को जो सवाल पहले दिन किए जाने चाहिए थे वो आज। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी के ख़िलाफ़ बयान देता हूँ, तो उन बयानात का देने से मेरे लैपटॉप के साथ क्या ताल्लुक है? मेरा लैपटॉप क्यों चाहिए भाई? मेरी उसमें कोई पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं, मेरा प्राइवेट डेटा हो सकता है, मेरी कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, मैं एक शहरी हूँ, मेरी अपनी ज़ाती मालूमात हैं। वो लैपटॉप किसी शख्स को किसी के ख़िलाफ़ बयान देने से क्यों चाहिए? क्या उन्होंने किसी दहशतगर्दी के उससे राब्ते में थे? क्या ईमेल्स का रिकॉर्ड चेक करना है कि वो टेररिज्म कर रहे थे, वो बम बना रहे थे, वो क्या कर रहे थे जिसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए और उनके तमाम मोबाइल फ़ोन्स चाहिए, और फिर रिकवर भी नहीं किए, या तो फिर किए होते रिमांड लेके और फिर आप रिमांड मांग रहे हैं। तो ये सारा कुछ करके हम इस सिस्टम के ऊपर जो थोड़ा बहुत एतमाद बचा है, नहीं, हम खुद वकालत करते हैं कि नहीं जी, आप पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान की होप हैं, और पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। कहते हैं ना हम लोगों को, हम अपने मुलाजमीन से कहते हैं, लड़ाई हो जाती है, हम किसी कहते हैं यार कानून को हाथ में नहीं लेना, और नहीं लेना चाहिए, सही बात है, लेकिन ये तभी कहते हैं ना जब हम समझते हैं कि किसी पर हम एतमाद कर सकते हैं। तो जब हम किसी पर एतमाद कर रहे हैं और वो खुद उस एतमाद पर, अवाम के एतमाद पर पूरा ना तोड़ा, तो किसके पास जाएंगे बताएं? अच्छा देखें असद भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि फवाद चौधरी साहब ने अंदर कहा, उन्होंने कहा कि इतने छोटे और बोने लोग हैं जो ये करवा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही किस हद तक गिर गए हैं वो नीच हरकतें करने में। कि फवाद चौधरी ने कहा कि मतलब चलो ठीक है, मुझे तो तुमने सबक सिखाना था, ये पुलिस वाले जो मेरे साथ फिर हैं उनका क्या कसूर है? बेचारे सर्दी में उनको भी तुम जलील कर रहे हो। ठीक है, अच्छा देखें, अगर फ़र्ज़ करें एक खालिसतन ये सियासी मुकदमा भी है ना, तो सदीक जान मेरा ख्याल है कि ये फिर भी एक कमज़ोर तरीन हिकमत अमली के साथ बनाया गया मुकदमा है, क्योंकि ये मुकदमा बनाने वालों को इसका नुकसान होगा। फ़ायदा क्या उठाएंगे वो? मतलब फवाद चौधरी नहीं बोलेगा तो शेरी मज़ारी बोलेंगी, वो नहीं बोलेंगी तो असद उमर बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे तो कोई और बोलेगा, मुराद सईद बोलेगा। तो जब ये तमाम लोग बोलेंगे तो आप किस किस को रोकेंगे और किस किस को गिरफ्तार करेंगे? तो ये इसका अल्टीमेटली सियासी तौर पर भी नुकसान होगा। इसका राना सनाउल्लाह को, मरियम नवाज़ को, हिकमत अमली बनाने वालों को सियासी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर होने वाला तो बताएं क्या फ़ायदा होने वाला है? यानी आज फवाद चौधरी के हल्के में इलेक्शन होता है, तो परसों इलेक्शन होता तो शायद उनको 70,000 वोट पड़ता, आज इलेक्शन होगा तो 80,000 वोट पड़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा उनकी हाइप पैदा हो गई है। तो ये फ़ायदा पहुँचा रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं? तो सियासी हिकमत अमली बनाने वाले भी बड़ी कमज़ोर हिकमत अमली बना रहे हैं। अगर नून लीग ये कर रही है, और ऑब्वियसली किसकी हुकूमत है, कौन कर रहा है, क्या कहाँ से हो रहा है, हमें पता ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद को भी सर्व कर रहे हैं ये करके। देखें, एक तो ये है कि राना सनाउल्लाह के जो मातहत दिखा देना, वैसे चले गए हैं फवाद चौधरी को गए हुए आधा घंटा हो गया, कारकुन क्यों नहीं जा रहे? जी, ये अग्रेसिव कारकुन इकट्ठे हुए क्यों नहीं जा रहे? क्यों रश लगा हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल ऐसे देखें, राना सनाउल्लाह के जो मातहत इदारा है पुलिस, क्योंकि उनके मातहत है वज़ीर दाखिला हैं, तो उनके मुंह पे तमाचा है कि आज उनकी जो इस्तदा है वो मुस्तरद हुई है, और वो नाकाम हुए अदालत को बताने में कि क्यों मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए, और वो अदालत को इस बात पर भी मुतमिन करने में नाकाम रहे कि फोटोग्रामेटिक टेस्ट इसमें क्यों चाहिए था और वो होता क्या है और क्यों। अच्छा देखें असद भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो इन्होंने किया है ना फवाद साहब के चेहरे पे कपड़ा डाल के, इनकी कोशिश थी तज़हीक होगी, वो उल्टा फवाद चौधरी के हक में गया है। लोगों की हमदर्दी उनके साथ, उनके सियासी मुखालफिन ने भी उनके हक में बयान दिया है। और आप ये देखें, नहीं, अगर तो फवाद चौधरी ने मोटरसाइकिल चोरी की होती और उसके नतीजे में उनके मुंह पे कपड़ा डाल के पेश किया गया होता तो एक अलग बात थी, या किसी को राह चलती खातून को ना खुदा न खासा छेड़ा होता, या कोई जुर्म में मुलवस पाए गए होते। भाई उन्होंने किया क्या है जिसकी वजह से कपड़ा डाल के आप तस्दीक करेंगे?
तो कपड़ा डालना तो तस्दीक करना जो है वो तस्दीक हुई कैसे? मतलब आप सोचें, हिकमत अमली बनाते हुए तो सोचे ना कि जैसा तस्दीक होगी भी या नहीं होगी। अच्छा, उनको ये नहीं पता जिन्होंने ये कराया है कि जब आप मरियम नवाज को बरी करवा देते हैं, जब आप कैप्टन सदर को बरी करवा देते हैं, शबाश को बरी करवा देते हैं, हमजा शबाज को बरी करवा देते हैं, सलमान शबाज को वापस ले आते हैं, इसाक डार को सरकारी जहाज में वापस लाते हैं, आप एहसानुल्लाह एहसान के बिठा के टीवी में इंटरव्यूज कराते हैं। जब एहसानुल्लाह सबसे डैमेजिंग जो चीज़ थी वो एहसानुल्लाह एहसान की तस्वीर और फवाद चौधरी की तस्वीर, वो जो उनको मिला के ट्वीट की गई कि एक तरफ बच्चों को ज़िबा करने वाले जो हैं उनको आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक तनकीद करने वाले को आप दहशतगर्दों की तरह पेश कर रहे हैं, तो आपकी पॉलिसी क्या है? तो इससे नफरत बड़ी है लोगों के दिलों में। और फवाद चौधरी साहब ने कहा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ताकतवर लोगों का मसला यह है कि उन पर जब आप तनकीद करते हैं तो वो कहते हैं ये रियासत से बगावत है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक बात समझनी होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और जज साहब आपको, सेशन जज को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा जज साहब आपको और तमाम ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात को कि इज्जत करवाई नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। आपको अपने कंडक्ट से इज्जत करवानी होती है, कमानी होती है। ये नहीं होता कि आप सोटी के जोर पे आप इज्जत करवा सकते हैं। नहीं तो अब आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन के बारे में जो तनकीद की फवाद चौधरी और बहुत सारे लोगों ने, तो वो किसके नतीजे में हुई है? इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह को और हुकूमत को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम ये बलदियाती इंतखाबात शेड्यूल आ चुका है, हम नहीं करा सकते, इसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते क्योंकि, और ये जो आपने यूनियन काउंसिल बनाने का कह रहे हैं नहीं हो सकता। जब नून लीग ने कहा कि नहीं ये करना पड़ेगा तो जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े हो गए, और जब इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में जाकर खड़े हो गए कि इलेक्शन तो नहीं हो सकते, जज साहब ने कहा कि नहीं कल इलेक्शन कराएं। मुझे बताएं कि आज जनवरी का पूरा महीना गुजर गया, 1 जनवरी को इलेक्शन कराने का खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, वो कहाँ गया फैसला? वो कहाँ है? तो इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहिए ना कि भाई आपके कंडक्ट की वजह से यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि 30 को इस्लामाबाद कोर्ट के जज साहब हुक्म देते हैं 31 को इलेक्शन कराएं, नहीं कराता इलेक्शन कमीशन डट जाता है कि जूते की नोक पे रखता है फैसले को। राना सनाउल्लाह क्रिटिसाइज करते हैं, जाती है कि आपकी तोहीन हुई है, वो कहते नहीं हमारी तो तोहीन ही नहीं हुई। उसके बाद 2 तारीख को केस लगता है, फिर 9 को एडजर्न होता है, फिर 19 को एडजर्न होता है, फिर 26 को एडजर्न होता है, और आज तक उसका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब फैसला नहीं कर सके, और वो उसके एक दीवानी केस की तरह चला रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी का केस नहीं होता 50 साल चलता रहे, अगली नस्ल आके देख लेगी, इस तरह से केस चलाया जा रहा है। तो इसमें हुकूमत का भी सिर्फ वो नहीं है, हुकूमत की कॉन्फिडेंस की समझ भी आती है। तो बहरहाल जी फैसला जो है वो सुना दिया गया है और फवाद चौधरी साहब को जुडिशल कर दिया गया है। अब उनकी ज़मानत जो है, अब ये देखना होगा कि एक तो उनकी ज़मानत पहले अप्लाई हुई है, वो कल समाअत के लिए मुकर्रर है मंगल को, लेकिन क्या आज के फैसले के बाद नई दरख्वास्त ज़मानत दायर होगी, ये देखना होगा। तो बाकी इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।